हेलो साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास से जितने भी राजवंश हुए हैं उनके कालक्रम के बारे में कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया, इससे संबंधित एक ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या है आपकी? हर नाग नंदी मोर सुंग के साथ है, यानी कि जितने भी नाग है वो नंदी मोर और सुंग के साथ है। अब हम इससे ट्रिक कैसे बनाएंगे? तो ट्रिक ऐसे बनाएंगे कि हर को हम लिखेंगे हर। इस हर का मतलब है आपका हर्यक वंश, क्योंकि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वो कौन सा था? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के बाद आता है आपका नाग। इस नाग का मतलब हो गया मेरे भाई आपका, नाग का मतलब हो गया नाग वंश। नाग वंश। नाग के बाद क्या लिखा हुआ है? नंदी। तो नंदी का मतलब हो गया मेरे भाई, नंदी का मतलब हो गया नंद वंश। नंदी का मतलब क्या हो गया? नंद वंश। नंद वंश के बाद में क्या लिखा हुआ है? मोर। मोर का मतलब हो गया भाई मोर। मोर का मतलब मौर्य। मौर्य वंश, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे। मौर्य के बाद आया भाई सुंग वंश। क्या लिखा हुआ है? सुंग। और सुंग का मतलब क्या होगा? सुंग वंश। सुंग वंश। सुंग के बाद आपका लिखा हुआ के। के का मतलब होगा कण्व वंश। कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद में क्या लिखा हुआ है? सात। तो सात को क्या लिखोगे भाई आप? सात। सात को लिखोगे आप सातवाहन। सातवाहन वंश। तो मेरे भाई ये तो हो गए आपके वंश कि हर नाग नंदी मोर सुंग के साथ है। दो बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपके याद हो जाएगी कि हर नाग नंदी मोर सुंग के साथ है। हर का मतलब हो गया हर्यक वंश, नाग का मतलब हो गया नागवंश, नंदी का मतलब हो गया नंदवंश, मोर का मतलब होगा मौर्य वंश, सुंग का मतलब होगा सुंग वंश, और जी आपका के का मतलब होगा कण्व वंश, और सात का मतलब होगा सातवाहन वंश। अब बात आती है कि इनके संस्थापक भी तो पूछे जा सकते हैं। संस्थापक। संस्थापक। तो अगर इनके संस्थापक की बात करें तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था मेरे भाई, हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार। बिंबिसार। अब बिंबिसार के बाद आया आपका नागवंश, यानी कि बिंबिसार इसका संस्थापक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश के बाद आया आपका नागवंश, और नागवंश का संस्थापक था शिशु। शिशु नाग। देखो नागवंश तो शिशु नाग। उसके बाद आया आपका नंदवंश, और नंदवंश का संस्थापक था आपका महापद्मानंद। महापद्मानंद। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद। उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के बाद आया हमारा सुंग वंश, जो सबसे पहला ब्राह्मण वंश था। अगर ब्राह्मण वंश की बात पूछी जाए सबसे पहले, तो सबसे पहला जो ब्राह्मण वंश था वो आपका सुंग वंश ही था। और सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक कौन था भाई? आपका सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के बाद आया आपका कण्व वंश, और कण्व वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था आपका? वासुदेव। अब खंडम वंश जैसे खत्म होता है उसके बाद आया आपका सात, यानी सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश का संस्थापक था आपका शिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था आपका? शिमुख। अब ये तो बात होगी संस्थापक की। अब संस्थापक के बाद अगर बात करें हम इनका अंतिम शासक, भाई अंतिम भी तो पूछा जा सकता है। अंतिम। अंतिम शासक। अंतिम शासक। अगर हर्यक वंश के अंतिम शासक की बात करें हम, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था आपका वो कौन था भाई? नाग दशक। नाग दशक। देखो भाई स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। नागदशक अंतिम शासक, और फिर नागदशक यानी कि हर्यक वंश को समाप्त करके आया कौन? नागवंश, यानी कि नागवंश को मार नागदशक को मार के आया नागवंश शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था मेरे भाई वो था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन।
अच्छा भाई, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन मरा, नंदवंश आया, नंदीवर्धन मरा, नंदवंश आया। और नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। और महापद्मनंद ने जब स्थापना की तो अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश को नवनंद भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें अब तक 9 राजा हुए हैं जब तक ये चला। उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन जो इसका अंतिम शासक था, जो बहुत बार पूछा जाता है, बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उसके बाद आता है आपका पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग वंश। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उसके बाद आपका आता है कंडम वंश, और कंडम वंश का प्रथम शासक था वासुदेव, और अंतिम शासक था सुशर्मा। अंतिम शासक था सुशर्मा। उसके बाद ऐसे ही सातवाहन वंश का प्रथम शासक तो था सिमुक, लेकिन अंतिम शासक था इसका विजया। विजया। तो मेरे भाई ये हो गई आपके पूरे संस्थापक और अंतिम शासक। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास के राजवंश याद करने की ट्रिक, हर नाग नंदी मोर सुंग के साथ है। हर का मतलब होगा हर्यक वंश, नाग का मतलब होगा नागवंश, नंदी का मतलब होगा नंदवंश, मोर का मतलब होगा मौर्य वंश, सुंग का मतलब होगा शुंग वंश, और के का मतलब होगा कंडम वंश, और सात का मतलब होगा सातवाहन वंश। है आपका साइलेंट रहेगा। अगर आपसे पूछे संस्थापक, वैसे सबसे ज्यादा संस्थापक और आपके अंतिम शासक ही पूछे जाते हैं। हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक था, जो प्रथम शासक था, होता बिंबिसार, और अंतिम शासक नागदशक। नागदशक मरा, नागवंश चला, नागवंश चला तो उसका संस्थापक था शिशुनाग, और अंतिम शासक था नंदीवर्धन। उसके बाद नंदीवर्धन मरा, जैसे नंदीवर्धन मरा उसके बाद आया नंदवंश, और नंदवंश का प्रथम शासक था महापद्मनंद, और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को मारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक, और अंतिम शासक बृहदत्त। इसमें 10 राजा हुए। उसके बाद बृहदत्त को मारा शुंग ने। शुंग का मतलब पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक था देवभूति। पतंजलि और पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के ही शासन काल में रहे थे। ऐसे कंडम वंश, कंडम वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव ने किसकी मृत्यु की थी? देवभूति की। और देवभूति की मृत्यु करने के बाद कंडम वंश की स्थापना की थी। वासुदेव प्रथम शासक, अंतिम शासक सुशर्मा। उसके बाद सुशर्मा की मृत्यु कर दी थी शिमुक ने। तो प्रथम शासक सातवाहन वंश का शिमुक, और अंतिम शासक विजया। अब मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।